Morning students, welcome back to the online class. So in the last class we have completed till here when Moni was asking where are they, is your daughter married, is it difficult to find a son-in-law in your country also, he is asking to the foreigner. Okay, so today we'll go a little faster and the video will go a little long also, because today I want to complete this chapter by hook or by crook, because this is taking so very time and so much parts of the video, and today we are going to complete this video. Okay, so stay focused, have patience, and this will be completed today. Okay, so in answer to these questions, the red man dashed his hand into his pocket and brought forth his wallet in order to take immediate advantage of the bearish trend in the market. ओके तो अब उसको ये लगता है कि वो पैसे के बारे में पूछ रहा है, उसको ये समझ में आ गया कि ही इज आस्किंग समथिंग, तो वो सोचता है कि हाँ ये पैसे के बारे में पूछ रहा है तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, तो मौके का फायदा उठाते हैं, बेयरिश ट्रेंड मतलब मौके का फायदा उठाते हुए हम इसको पैसे दे देते हैं. ओके, ही फ्लोरिश्ड अ 100 रुपी करेंसी नोट एंड सेड वेल दिस इज व्हाट आई मेंट. ओके, वो 100 रुपीज का नोट निकालता है और उसको दे देता है, एज इन वो ये बहुत टाइम पहले की बात है, तो 100 रुपीज वैल्यूज अ लॉट, तो 100 रुपीज का नोट निकाल के बोलता है कि मेरा मतलब ये था कि हम इतने पैसे दे सकते हैं. द ओल्ड मैन नाउ रियलाइज दैट सम फाइनेंशियल एलिमेंट वाज एंटरिंग देयर टॉक. अब उसको समझ में आता है कि अच्छा कोई पैसों से रिलेटेड भी कोई बात चल रही है हमारे कॉन्वर्सेशन में, क्योंकि दे बोथ आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग. ही पेयर्ड क्लोजली एट द करेंसी नोट द लाइक ऑफ विच ही हैड नॉट सीन इन हिज लाइफ. मतलब वो ये 100 का नोट कभी जिंदगी में देखा ही नहीं था, इसलिए वो बहुत गौर से देखता है. ही न्यू द 5 and 10 बाय द कलर्स. वो 5 का नोट और 10 का नोट को उनके कलर्स से पहचानता था. ऑल्दो ऑलवेज इन अदर्स पीपल्स हैंड, मतलब वो दूसरे लोगों के हाथ में ही देखता था, क्योंकि ही वॉज रियली पुअर कि उसके पास इतने पैसे भी नहीं होते थे. वाइल हिज ओन अर्निंग एट एनी टाइम, एक समय था जब उसकी खुद की अर्निंग भी कॉपर्स और निकल्स में होती थी, मतलब कॉपर्स और निकल्स मेटल्स में वो कभी एक टाइम पे अर्न किया करता था. व्हाट वाज दिस मैन फ्लोरिशिंग द नोट फॉर. वो बोलता है कि ये मैन ये मेरे को नोट दे क्यों रहा है, परहैप्स आस्किंग फॉर चेंज. वो सोचता है कि शायद चेंज मांग रहा है. ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एट द नोशन ऑफ एनीवन कमिंग टू हिम फॉर चेंजिंग 1,000 और 10,000 रुपी नोट. अब वो अपने आप के ऊपर ही हंसता है कि कोई इंसान मेरे जैसे गरीब आदमी से भी 1,000 या 10,000 रुपए का चेंज मांगने आ सकता है. ही सेड विद अ ग्रिन आस्क अ विलेज हेडमैन. वो बोलता है कि हमारे जो विलेज के हेडमैन है, मतलब जैसे कोई वो सरपंच टाइप कोई है, तो उनसे जाकर मांगो. हु इज ऑल्सो ए मनी लेंडर, जो कि मनी भी लेंड करते हैं, जैसे जो लोग पैसे देते हैं money lenders, I know you all understand. He can change even a lakh of rupee in gold sovereigns if you prefer it that way. वो बोलता है कि अगर आप 1 लाख रुपए दे के उसको बोलोगे कि गोल्ड दो इसके बदले, तो वो भी कर सकता है, उसके पास है इतना. He thinks nobody knows but dig the floor of his puja room and your head will reel at the sight of the hoard. वो बोलता है कि उसको लगता है कि किसी को नहीं पता कि वो कितना अमीर है, लेकिन जाओ उसके पूजा रूम के फ्लोर को डिग करो और तुम्हारा सिर चकरा जाएगा उसको देख के, वहां पे जो तुम देखोगे, मतलब इतना पैसा और इतना गोल्ड है उसके पास. द मैन डिस्गाइजेस हिमसेल्फ इन रैग्स जस्ट टू मिसलीड द पब्लिक. वो बोलता है ये खाली दूसरों को मिसलीड करता है, मतलब दूसरों को मिसलीड करने की कोशिश करता है रैग्स पहन के. रैग्स मतलब फटे पुराने कपड़े पहन के. टॉक टू द हेडमैन योरसेल्फ बिकॉज ही डज मैट एट द साइट ऑफ मी. वो बोलता है लेकिन आपको खुद ही जाके बात करना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरे को देखेगा तो वो गुस्सा हो जाएगा, बिकॉज ही विल थिंक दैट ये भी मेरे से कुछ पैसे मांगने आया है. समवन टुक अवे हिज पम्पकिन्स विद द क्रीपर एंड ही फॉर सम रीजन थिंक्स इट वॉज मी एंड माई गोट्स. वो उसके जो पम्पकिन्स है और पम्पकिन का जो क्रीपर लता जो है उसको कोई लेकर के चला गया था, और पता नहीं किस रीजन से वो ये सोचता है कि वो इंसान मैं था और मेरी गोट्स थे. That's why I never let my goats be seen anywhere near the farms. और इसीलिए हम उसके फार्म्स के पास भी अपनी गोट्स को नहीं जाने देते. His eyes traveled to his goats nosing about, attempting to wrest nutrition from minute greenery peeping out of rock and dry earth.
अब उसकी आंखें ट्रैवल करती है उसकी गोट्स की तरफ। वो मतलब जैसे गोट्स को इशारा करके दिखाता है कि हम अपने गोट्स को कहीं नहीं जाने देते हैं। और गोट्स क्या कर रही होती है, नोजिंग अबाउट, अटेम्प्टिंग टू रेस्ट न्यूट्रिशन फ्रॉम द माइन्यूट ग्रीनरी। माइन्यूट मतलब बहुत कम, जो थोड़ी बहुत ग्रीनरी थी वो रॉक्स के बीच में और ड्राई अर्थ के बीच में जो थोड़ी बहुत घास थी उसके बीच से वो घास खा रही थी। ओके, नाउ द फॉरेनर फॉलोड हिज लुक एंड डिसाइडेड दैट इट वुड बी अ साउंड पॉलिसी टू शो एन इंटरेस्ट इन द ओल्ड मैन्स पेट्स। वो बोलता है लगता है इसको इम्प्रेस करने के लिए इसके पेट्स में इसको इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कैजुअली उनके पास जाता है और उनके बैग को सहलाने लगता है। स्ट्रोक देयर बैक्स विथ एवरी शो ऑफ कर्टिस अटेंशन, और बहुत ज्यादा अटेंशन कि हाँ भाई हमको बहुत प्यार आ रहा है तुम्हारे पेट्स के ऊपर, ऐसे वो प्यार जताने लगता है। नाउ द ट्रूथ डॉन्ड ऑन द ओल्ड मैन, अब उसको ट्रूथ समझ में आता है जो कि गलत रहता है। His dream of a lifetime was about to be realized, उसके जो बहुत टाइम का सपना था वो आज सच होने जा रहा था। He understood that the red man was actually making an offer for the goats, वो सोचता है कि वो goats खरीदने जा रहा है। He had reared them up in the hope of selling them someday, अब वो उनको पाल पोस के बड़ा ही इसलिए किया था कि वो एक दिन उनको बेच देगा। एंड विद द कैपिटल ओपनिंग अ स्मॉल शॉप ऑन दिस वेरी स्पॉट, और जो उसको कैपिटल मिलेगा उससे वो छोटी सी दुकान खोलेगा उसी स्पॉट पे जहां वो अभी है। सिटिंग हियर वॉचिंग टुवर्ड्स द हिल्स ही हैड ऑफन ड्रीम्ड हाउ ही वुड पुट अप अ thatched roof here, spread a gunny sack and out on the ground and display on it fried nuts, colored sweets and green coconut for the thirsty and famished wayfarers on the highway। अब वो अपने सपने के बारे में सोचने लगता है कि कैसे हमको जब पैसा मिलेगा तो हम यहाँ पे एक छोटा सा रूफ लगाएंगे, जैसे छोटी सी दुकान होती है गुमटी टाइप्स, वैसे हम लगाएंगे। यहाँ पे एक गनी सैक लगाएंगे, सैक मतलब बोरे को कहते हैं, सैक ऑन द ग्राउंड, और उसमें क्या डिस्प्ले करेंगे, फ्राइड नट्स होंगे, उसमें कलर वाले स्वीट्स होंगे, ग्रीन रेड येलो, ग्रीन कोकोनट जिसको हम लोग डाब कहते हैं, ग्रीन कोकोनट होगा फॉर द थर्स्टी एंड फैमिश्ड वेफेयर्स, जो बहुत थके हारे वेफेयर्स यहाँ से पार होंगे हाईवे से, उनके लिए, विच वॉज समटाइम्स वेरी बिजी। ओके, the animals were not prize ones for a cattle show, but he had spent his occasional savings to provide them some fancy diet now and then। अब उसके कैटल्स बहुत ज़्यादा हेल्दी तो नहीं थे, एज इन वो बहुत गरीब था तो वो उनकी बहुत टेक केयर नहीं कर सकता था, लेकिन उसको कभी कभी वो फैंसी डाइट खिलाया करता था अपने कुछ भी सेविंग्स पैसे बचा के। एंड दे डिड नॉट लुक दैट टू बैड, वो उतने भी बुरे और कमज़ोर नहीं लगते थे। वाइल ही वॉज रिफ्लेक्टिंग दस द रेड मैन शुक हिज, जब वो ये सब सोच रहा था, रिफ्लेक्टिंग मतलब सोचना, अपने सपनों की दुनिया में रहना, तो तब रेड मैन क्या करता है, रेड मैन shook his hand and left on his palm 100 rupees in tens now। अब वो क्या बोलते 10-10 के नोट से लेकर 100 रुपए उसको पकड़ा देता है उसके हाथ में, suddenly realizing that this was what the old man was asking, और उसको ऐसा लगता है कि यही वो ओल्ड मैन चाहता था। It is all for you and you may share it if you have a partner। वो बोलता है कि अगर तुम्हारा कोई पार्टनर है तो उसके साथ ये शेयर करो, लेकिन यही है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। The old man pointed at the station wagon and asked, are you carrying them off in that? उसको लगता है वो बकरी लेकर जा रहा है, तो वो उसके गाड़ी को देख के बोलता है कि तुम इसमें लेकर जाओगे, तो वो तो घोड़े की बात कर रहा है। वो बोलता है yes of course said the other, understanding the transportation part of it। The old man said this will be their first ride in a motor car। वो बोलता है कि ये इनकी फर्स्ट राइड होगी मोटर कार में। Carry them off after and I get out of sight, मतलब जब हम यहाँ से चले जाएंगे तभी इनको लेकर जाना, otherwise they will never follow you। लेकिन अगर मेरे सामने लेकर जाओगे तो ये लोग तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। बट ओनली मी इवन इफ आई एम ट्रैवलिंग ऑन द पाथ टू यमलोका, लेकिन अगर मतलब ये लोग ऐसे हैं कि अगर हम यमलोक के रास्ते भी जा रहे होंगे ना तो भी ये लोग मेरे ही साथ जाएंगे। और वो खुद के जोक पे खुद नहीं हंसता है, क्योंकि अंग्रेज को तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो कोई जोक भी मार रहा है। ब्रॉट हिज पाम्स टुगेदर इन अ सैल्यूट, टर्न राउंड एंड वेंट ऑफ, और वो इसको सैल्यूट करके अपना मुड़ के जाने लगता है। एंड वॉज सून आउट ऑफ साइट बियॉन्ड अ क्लम ऑफ थिकेट, और वो तुरंत ही चला जाता है। द रेड मैन लुक्ड एट द गोट्स ग्रेजिंग पीसफुली, अब वो रेड मैन देखता है कि गोट्स बहुत प्यार से ग्रेज कर रही है।
Perched on the pedestal of the horse, as the westerly sun touched off the ancient faded colors of the statue with a fresh splendor, he ruminated. अब वो सन की पोजीशन के बारे में इसमें बताया जा रहा है कि सन की पोजीशन वेस्ट की तरफ जा रही है, मतलब शाम हो रही है, और जो कि सन रेज एंशियंट फेडेड कलर्स को टच कर रही है स्टैचू के. ही मस्ट बी गॉन टू फेच सम हेल्प, आई सपोज. वो सोचता है कि लगता है वो मेरे लिए कोई मदद लेने गया है. एंड सेटल डाउन टू वेट, और वहीं पे वेट करने लगता है. व्हेन अ ट्रक केम डाउन हिल, ही स्टॉप्ड इट एंड गॉट द हेल्प ऑफ अ कपल ऑफ मेन टू डिटैच द हॉर्स फ्रॉम इट्स पेडेस्टल एंड प्लेस इट इन हिज स्टेशन वैगन. और वहां पे एक ट्रक जा रहा होता है जिससे वो उस लोगों की मदद लेकर उनको कुछ पैसे दे करके वो पेडेस्टल से निकाल लेता है हॉर्स को और अपने स्टेशन वैगन पे डाल लेता है. ही गेव देम 5 रुपीज ईच एंड फॉर अ फर्दर पेमेंट दे siphon of gas from the truck and help him to start his engine. और वो और हेल्प उसकी कैसे करते हैं कि वो अपने ट्रक से थोड़ी सी गैस निकाल कर उसके इंजन पे डाल देते हैं, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी नहीं चल रही होती तो अब चलने लगती है. Now Muni hurried homeward with the cash securely tucked away at his waist in his dhoti. He shut the street door and stole up softly to his wife, and she squatted before the lit oven wondering if by a miracle a food would drop from the sky. अब वो फूड का इंतजाम नहीं कर पाई थी तो वो सोचती है कि मतलब फूड वो अवन जला के सोचती है कि जैसे आसमान से कुछ खाना गिर जाए. नाउ मुनि डिस्प्लेड हिज फॉर्चून फॉर द डे. अब मुनि दिखाता है कि उसके दिन में उसकी किस्मत कितनी अच्छी थी. शी स्नैच्ड द नोट्स फ्रॉम हिम, counted them by the glow of the fire and cried 100 rupees. How did you came by it? Have you been stealing? वो बोलते तुम इतने पैसे लाए कहाँ से, तुम चोरी कर रहे हो क्या? Now I have sold goats to a red-faced man. वो बोलता है कि मैंने एक red-faced man को अपनी सारी goats बेच दी है. He was absolutely crazy to have them. वो बोलता है वो उनके पीछे पागल हो रहा था. Gave me all this money and carried off in his motor car. Carried them off in his motor car. Hardly had these words left his lips when they heard bleating outside. कुछ आवाज सुनाई देती है वो लोग को बाहर से. She opened the door and saw the 2 goats at her door. अब वो तो goats लेकर गया नहीं था तो goats वापस अपने घर आ गई. Here they are, she said. What's the meaning of all this? वो बोलता है कि ये लोग तो यहाँ हैं, तुम किसको बेच कर आए हो? He muttered a great curse and seized one of the goats by its ear and shouted, "Where is that man?" अब वो बहुत गुस्सा हो जाता है और गोट के कान खींच के गोट से पूछता है कि वो आदमी कहाँ है. डोंट यू नो यू आर हिज, तुमको पता नहीं है कि तुम अब उनकी हो चुकी हो. वाई डिड यू कम बैक, तुम वापस क्यों आई. द गोट ओनली रिगल्ड इन हिज ग्रिप्स. अब वो उसके ग्रिप से छूटने की कोशिश कर रही है क्योंकि गोट तो नहीं बोलेगी ना. ही आस्क्ड द सेम क्वेश्चन ऑफ द अदर 2. अब वो दूसरी गोट से भी सेम क्वेश्चन पूछता है. द गोट शुक इटसेल्फ ऑफ. अब वो गोट उससे पीछे हट जाती है. हिज वाइफ ग्लेयर्ड एट हिम एंड डिक्लेयर्ड, इफ you have thief, the police will come tonight and break your bones. Don't involve me. I will go away to my parents. So this is it for the story. I hope you have understood. If you still have any doubt regarding the story, you can message me personally, and your homework is that you have to write the all in text question answers given in your workbook regarding this prose. Okay, and this prose is completed today, so read it, and if you have any doubt then ask me. It will be helpful for you. Thank you.